हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेन मैन प्रॉब्लम। एक्चुअली रेन मैन प्रॉब्लम रिलेटिव वेलोसिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन का पार्ट होता है। तो रेन मैन प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं और रेन मैन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं आज हम देखते हैं कि रेन मैन प्रॉब्लम ये हमारे डेली लाइफ से भी रिलेटेड है। तो फिजिक्स में किस तरीके से रेन मैन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक बेसिक अप्रोच होनी चाहिए। तो लेट अस सी बेटा। तो अगर हम बात करें गाइज कि अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इस तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर के फॉर्म में। क्योंकि हम रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अगर मुझे ये बताना पड़े कि मेरी वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी होगी तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। यहाँ से हम ये बोलेंगे कि हमारा जो वेलोसिटी ऑफ रेन होगा डेट इज वेक्टर सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। सिर्फ इसी बेसिक कंसेप्ट पे हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे रेन मैन प्रॉब्लम का। और हम कुछ बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरीके से रेन मैन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सपोज ये करो कि अगर मान लो कि जो रेन है वो डाउनवर्ड है, रेन के गिरने की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और उसकी वेलोसिटी मैंने आपको दे दी सपोज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और ये मान लो कि बेटा ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में एक मैन चल रहा है जो कि चल रहा है, मैन के चलने की स्पीड है मैंने बोल दिया 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैन ग्राउंड में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और रेन के गिरने की जो स्पीड है डेट इज द 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या बताना है कि इस मैन को रेन की स्पीड कितनी अपीयर होगी। तो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व। तो हम बोल सकते हैं कि मैन की जाने की जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दिस इज द पॉजिटिव एक्स, और जो रेन के डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है दैट इज द नेगेटिव वाई। तो कैसे इनसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये जो वेलोसिटी है दिस वेलोसिटी ऑफ रेन दैट इज एक्चुअल वेलोसिटी। तो इसको मैं बोलूँगा वेलोसिटी ऑफ रेन जो हमको दी है। अच्छा कुछ भी नहीं लिखा है सब्सक्रिप्ट में, तो ये समझना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज द 5 मीटर पर सेकेंड। ओके। अब आप ही मुझे एक बात बताओ कि वेलोसिटी ऑफ रेन हमको दे के क्या क्या रखा है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन दिया है, वेलोसिटी ऑफ मैन दिया है। मुझे पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, हम ये सोचेंगे कि मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन किस डायरेक्शन में हो सो डैट कि हमारा नेट जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इधर आ जाए बेटा। तो ये चीज़ मुझे सोचना है कि अगर मुझे रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में चाहिए और एक वेक्टर मुझे ऑलरेडी पता है कि एक वेक्टर की डायरेक्शन इधर है डेट इज वेलोसिटी ऑफ मैन एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। तो मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन किधर होगा। तो अगर मैं ये सोचूं कि अगर मैं ये बात करूं कि सर मेरा एक वेक्टर किधर हो सो डैट मेरा नेट रिजल्टेंट इधर आ जाए, तो आप बोलोगे सर अगर मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इधर हो और वेलोसिटी ऑफ मैन भी इधर हो तो ये तो और आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि मुझे जो नेट रिजल्टेंट चाहिए वो वर्टिकल डायरेक्शन में चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कुछ इधर हो जिससे कि वेलोसिटी ऑफ मैन इस पे ऐड हो और ऐड होने के बाद ये वेलोसिटी ऑफ रेन कुछ ऐसा बना दे। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पे होगा। जैसे ही आपने इतना ड्रा कर लिया तो आपका क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब आप जान चुके हो बेटा जी कि ये मेरी डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ रेन की। ये डायरेक्शन जो कि आपने बताया कि सर दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बताना है तो ये तो एक ट्रायंगल का हाइपोटेनस होगा। वेलोसिटी ऑफ रेन मुझे पता है 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ मैन मुझे पता है 10 मीटर पर सेकेंड, और पाइथागोरस से हम इस वेक्टर की लेंथ बता सकते हैं। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट
5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, डेट इज 125। इसको और सॉल्व करेंगे तो 5√5 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन हम देख ही पा रहे हैं कि वर्टिकल से थीटा डिग्री पे है, दिस एंगल इज थीटा। तो अगर हम यहाँ से टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, दिस इज द परपेंडिकुलर VM एंड डेट इज द बेस, डेट इज द VR। तो यहाँ से हमको मिल गया 10/5 डेट इज 2। हम ये भी बता दिए कि वर्टिकल से कितने एंगल पे मेन को रेन आती दिखेगी, डेट इज द थीटा की वैल्यू हो जाएगी 10⁻²। तो अगर हम बात करें बेटा कि मैन को रेन किस स्पीड से आती अपीयर होगी, तो यही स्पीड है, इस स्पीड से मैन को रेन आती अपीयर होगी। दिस इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन एंड दिस इज द स्पीड ऑफ मैन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कंसेप्ट को पूरी तरीके से समझ लिए होंगे। एक मैं और इलिस्ट्रेशन लूँगा, इस इलिस्ट्रेशन से कुछ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज करो कि जो मेरी रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, उसकी वेलोसिटी मैंने आपको दे के रखा है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। ये मैंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बोल दिया इस बार, डेट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैन को रेन 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आती रियलाइज हो रही है। हाँ, मैन की वेलोसिटी कितनी दे के रखी है, वेलोसिटी ऑफ मैन आपको क्वेश्चन में दे के रखा है, डेट इज आल्सो 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन, और वेलोसिटी ऑफ रेन पूछा है, इसका मतलब ये मुझसे एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है। मैन को रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आती दिख रही है और मैन जब आगे चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। एक मुझे बात बताओ बेटा कि सपोज करो कि अगर मैन रेस्ट में होता, अगर मेरा मैन रेस्ट में होता तो मैन को रेन की रियल स्पीड कितनी लगती बेटा। तो आप बोलो कि सर अगर मैन रेस्ट में होता तो जो भी इसकी अपरियंट स्पीड है वही इसकी रियल स्पीड हो जाती है। बट ये सब कुछ फिनोमिना हो रहा है मैन के चलने की वजह से। मैन ज़्यादा तेज चलेगा तो ये कुछ अलग हो जाएगी, मैन और तेज चलेगा और धीरे चलेगा तो मैन की स्पीड डिसाइड करती है कि मुझे रेन की स्पीड कितनी मालूम पड़ेगी। फिर से वही सिंपल सा कंसेप्ट, मेरे पास तो एक ही फंडा है और वो फंडा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ रेन होती है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन और वेलोसिटी ऑफ मैन। अब अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन लिखना है तो मैं वेलोसिटी ऑफ रेन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन लिख दूंगा। इसका मतलब मुझे वेलोसिटी ऑफ पहले वेक्टर में दूसरे वेक्टर को ऐड कर देंगे। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस वेक्टर में दूसरे वेक्टर को ऐड कर देते हैं। तो पहला वेक्टर किधर है, सर पहला वेक्टर तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर तो पहले वेक्टर के हेड में दूसरे वेक्टर का टेल मैंने ज्वाइन कर दिया। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। मैंने कहा ये मेरा इनिशियल पॉइंट था, ये मेरा फाइनल पॉइंट था, इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा मेरा रिजल्टेंट। और जहाँ तक बात करें रिजल्टेंट की तो वो तो मेरा नेट वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ रेन, और वेलोसिटी ऑफ रेन यहाँ से आ चुका है बेटा, डेट इज वेलोसिटी ऑफ रेन इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ रेन का जो भी मेरा मैग्नीट्यूड होने वाला है अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर, डेट इज 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 10√2 मीटर पर सेकेंड। हम यहाँ से ये भी बता दिए कि इस केस में वेलोसिटी ऑफ रेन हम कितना निकाल लिए। और अगर कोई मुझसे ये पूछे बेटा कि कितने एंगल पे होगा, हम tan थीटा लगा देंगे, और इस एंगल को अगर हम थीटा बोल दें तो हम बता सकते हैं कि रेन की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी होगी वर्टिकल से। तो आप बोलोगे रेन की वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइड ओवर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेक्टर का साइन लगा सकते हैं। तो ये यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 10/10 डेट इज 1, और 1 होने का मतलब हो गया थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। एक बात और सुनो, कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे बोलता है कि मैन को अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा सो डैट मैन के ऊपर बारिश की बूंदें ना पड़े। अगर हम इस वाले पहले वाले क्वेश्चन में बात करते तो पहले वाले क्वेश्चन में जो रेन की नेट वेलोसिटी थी वो वर्टिकल डाउनवर्ड थी,
तो यहाँ तो क्वेश्चन में दिया गया था उसको अम्ब्रेला यहाँ से रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के रिस्पेक्ट टू इधर होल्ड करना पड़ता, मतलब इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ता। और अगर हम नीचे वाले क्वेश्चन में बात करें तो एक्चुअल में रेन किधर आ रही है, एक्चुअल में रेन इधर आ रही है, तो जो मैन होगा मैन को अपना अम्ब्रेला कुछ इस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा सो डैट उस पर रेन ना गिरे। तो यहाँ से हम ये क्वेश्चन समझ गए। ठीक है, एक और धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चन का